कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। से बचाया, खुदा न खास्ता बहुत सी कैजुअल्टीज़ हो सकती थी और जिस तरह उनका कंप्लीटली जो है आप कह सकते हैं कि सफाया किया, जितने भी लोग जो इस इंसिडेंट में दहशतगर्द जो इन्वॉल्व थे, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जो जंग है उसमें ये एक बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर सारी कौम जो है फ़ख्र कर सकती है कि हम इस जंग में अगर इसी तरह टोटल कमिटमेंट के साथ पूरी कौम जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ी रहे तो कोई शक नहीं है कि हम इस जंग में फातेह होंगे। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि इस सारे वाक़यात को जो भी 3 दिन में हुए या जो भी दहशतगर्दी जो है जिसमें निहत्ते मुसाफिरों को और उसमें कौमियत या सूबाई ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर जिस तरह मुसाफिरों को अलहदा किया गया, उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। ऑर्डर इन द हाउस। आप उमर अयूब साहब जब बोल रहे थे कोई खड़ा हुआ था? उमर अयूब साहब जब बात कर रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया था? नहीं। तो आप चाहते हैं कि वो जो मर्जी बात चाहे, जो एक्सपंज करना होगा मैं करूंगा, आप नहीं डिक्टेट कर सकते। जी ख्वाहिश। उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया पे मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात कही। आपको भी पता है, मैं उन लोगों के नाम क्यों लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वतन में बैठ के जंग लड़ सकें अपनी। मैं उनकी क्यों नाम लूं इस हाउस के अंदर? इस हाउस का तकद्दस जो है क्यों मजरू करूं कि ऐसे लोगों को जो भगौड़े हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके मैं यहां पे नाम लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि यहां आके फेस कर सके कानून और कायदे को। देखिए, कल हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल की पैदावार, तीनों मार्शल की पैदावार, जिनके बुजुर्गों ने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम से वोट का हक छीन के बुनियादी जमहूरियत के नाम पे 80,000 बंदे को वो हक पकड़ा दिया गया, करोड़ों से लेके। जब वो बोलते हैं तो मुझे परेशानी होती है कि क्या इनका माजी जो है, इनका अपना माजी जो है इन्होंने डिलीट कर दिए वो अपने ज़हन से। देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक मार्शलाई हुकूमत से हमारा तल्लुक रहा। आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में उसकी माजरत की हुई, एक दफा नहीं कई दफा की हुई है। आज भी माजरत करता हूं उस चीज की। लेकिन आप, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम से कम जहां आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें कि जी ये जमहूरियत ये है। जमहूरियत का सबक वो ले दें जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। बैठे हुए हैं ना, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, ये बैठे हुए हैं जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। ये 4 साल जो इनकी हुकूमत रही है, इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के, आप भी थे, इधर बैठे हुए थे और ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। और
और इन्हीं गौर साहब आप नहीं थे, इन्हीं कुर्सियों पे ये सारे वज़रा जो है, देख मुझे अब देखने मैंने देखें जी ख्वाहिश साहब, और जुर्रत इतनी है, देखें जब तक हम सियासतदान जो हैं 76-77 साल की गलतियों की इतराफ नहीं करेंगे, हम मिनहसुल एक बरादरी इतराफ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका है कि ये मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं इन्होंने आपस में ये बांटे हुए हैं सारे काम, कि फलाना गालियाँ देगा, फलाना दहशतगर्दी की हमायत करेगा, फलाना ये करेगा, फलाना ये करेगा। आप देखें वो मेरा भाई आज वो बैठा हुआ है, 4 महीने हो गए इसको वो कुर्रम और पारा चिनार का बैनर पकड़े हुए जो है, वहां पे अमन हुआ है, वहां पे अमन हुआ है। इस ऐवान में आप बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूं, 4 हमले इस्लामाबाद पे हो गए हैं, लेकिन क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ है केपी के अंदर? खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना वहां पे, नहीं दहशतगर्दों के आगे जो है सीना तान के खड़ा है ना, बगैर किसी इबहाम के बयान देता है ना उनके खिलाफ। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। ये यहां तारीफें हो रही थी, यहां इस ये मेरे सामने जो फर्श है इसके ऊपर तारीफें हो रही थी कि दहशतगर्द आएगा और वो क्या हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें जो है केपी में बहनी शुरू हो जाएंगी। वो कौन थे मुस्लिम खान और महमूद खान? वो बुचर ऑफ स्वाद जो है वो कौन था जिसको लाके यहां पे बसाया गया? आज दहशतगर्दी की आप मुझे बताएं जनाब वाला, मैं 80 की दहाई में मार्शला की हुकूमत रही, मैं उसमें बात करता हूं, हमारी वाबस्तगी रही, हमारी पार्टी की भी, अफराद की भी, मेरी भी, मुझे उस पर बात करते हुए नदामत होती है। इनको पूछें कि सारी की सारी पार्टी जो है, चंद अफराद हैं, गौर साहब भी वो भी हिजरत करके आए हुए हैं इस पार्टी में, ये सारे के सारे अपने माजी की तरफ नजर दौड़ाएं कि कल किस, मैं तो दौड़ा रहा हूं तो मैं तो माफी मांग रहा हूं उसकी। आप देखें, आप नहीं करने दें, कोई फर्क नहीं पैदा। अगर इधर से कोई बात करेगा वो भी बात नहीं करने देंगे। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है, नहीं आप तशरीफ नहीं, आपको नहीं दूंगा। देखें वो बात जो कर रहे करने दें, करें आप। बरखुरदार है, भाई है, इधर ही ये जनरल मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे। ये जनरल मुशर्रफ आपको नहीं समझ आएगी, आपको नहीं समझ आएगी, आपको वाकई नहीं समझ आएगी। ये भी रूल की खिलाफ वर्दी है गौहर साहब, ये दिखाना, बैनर उठाना, ये भी रूल की, जब उमर अयूब साहब को ये रूल भी पढ़ा दीजिएगा। जी बात करें ख्वाहिश साहब बात कर रहे हैं, कर लें बात। नहीं ख्वाहिश साहब मैंने नहीं देना, आप बात चलें ठीक है जनाब। देखें कल हमने एक आवाज जो है इन बेंचों से नहीं उठी जब लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हमारी क़यादत को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, सबको अटैक किया। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में या बजट की तकरीरों में इस किस्म की बातें होती हैं और अलाउ भी की जाती हैं। अगर आज मैं उन चीज़ों का जवाब दे रहा हूं तो कोई थोड़ी सब्र कर लें। मैं आप शर्म और या नहीं कहूँगा, मैं कहूँ सब्र कर लें थोड़ा सा। जनाब स्पीकर, हर चीज़ को कल गैर कानूनी कहा गया, आपको भी गैर कानूनी कहा गया, वज़ीर आज़म को भी गैर कानूनी कहा गया, प्रेसिडेंट को भी गैर कानूनी कहा गया।
पीएसी का चेयरमैन कानूनी है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो आपने अपॉइंट किया हुआ वो भी कानूनी है, कमेटियों के चेयरमैन सारे कानूनी हैं, लेकिन जो इनके बारे में नहीं है वो गैर कानूनी है। ये तजाद जो है, ये तनहाएं वो कानूनी है। वो बाहर धरना दिया जा रहा था, गाड़ियां भी सरेंडर नहीं की हुई थी, गाड़ियां भी लेके फिरते थे, कमेटियों के जो है वो भी अलाउंस लेते थे। सर ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी दो नंबरी हुई है, लेकिन इतनी दो नंबरी किसी ने नहीं की। और फिर ये है कि एक दो नंबरी करते हैं, ऊपर से फिर धौंस और धांधली की बातें करते हैं यहां पे, जिस तरह ये मेरा बरखुरदार अभी खड़ा होकर बातें कर रहा था। इसी हाल में आप भी मौजूद थे जब जनरल मुशर्रफ हुक्मरान था। हमने सब कुछ विटनेस किया हुआ है कि उस वक्त कौन क्या बात करता था, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या बात करते थे, जिस तरह वो शौकत अजीज की मालिश किया करते थे। आपको ये आप पारे में प्रोफेशनल मालिशी उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह वो मालिश किया करते थे। आजकल आप कर रहे हैं। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन गल बहुत वध जाएगी फिर जड़ी है। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं ना दे, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, एक शेर अफजल मरवत से सांभा गया और शेर अफजल मरवत नहीं सांभ सके जड़ा है। इन्होंने गल पहना है, इन्हों को सांभे नहीं जाता है। वो इनकी हकीकत बयान करता है, इनका असली चेहरा जो बयान करता है कि असली चेहरा क्या है। ये जितने बंदे हैं उतने फैक्शन है इनके अंदर, और दो चार ख्वातीन हैं वो भी अलग-अलग हैं, उनके मफादात का जो है उनका भी आपस में एक तनाव है। नहीं, इनको नहीं समझ आएगी, इनको नहीं समझ। मैं समझाना और समझाना तेन समझाना चाहिए। चले मैं बलोचिस्तान पे जो इन्होंने 3-4 दिन जो है राग अलापा है कि ये तो ये देखें। जनाब स्पीकर, मैं अगले दिन एक शहीद ऑफिसर के जनाजे पे गया, 28 दिन उसकी शादी को हुए थे, और उसकी वालदा बार बार कहती थी कि मुझे वो कहता था कि माँ मेरे लिए दुआ करना, मैं शहीद हो जाऊं। तो मैं कहता बेटा, माँ कभी ये दुआ कर सकती है बेटे के लिए? और ये उन लोगों की तौहीन करते हैं, ये उससे भी इख्तलाफ करते हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए, इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्देवाद की, जिसके मतलब कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नारा लगाते हैं ना। मैं तो नहीं लगाता, ये तो नहीं लगाते, ये नारा लगाते हैं। वो कहां गई खातून जो कहती थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? यहीं बैठी होगी कहीं पे। ये रिकॉर्डिंग सुना देते हैं हम, रिकॉर्डिंग। असद कैसर साहब जनाब रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। वो बातें मत करो, वो बातें ना मत करो जिसके अंदर इतनी शर्मिंदगी होती है कि सारे को और ये एक और बोल रहा है जो कहता था और अल्लाह को जान देनी है। यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ गया है हमारा वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, कहाँ गए हैं कि अल्लाह को जान देनी है? वो इन्हें कल्ले ने अल्लाह ने जान देनी है, बाकी ने कलें तो किन्नू देनी है। जनाब कुरान चुक के, कुरान उठा के इन्होंने यहाँ पे बातें झूठ बोले हुए हैं। ये दरो दीवार जो है ये गवाह है इस चीज की। जनाब स्पीकर, क्या अच्छा होता
कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात का एतराफ़ करते कि पिछले 1 साल के अंदर इकनॉमिक रिकवरी हुई है इस मुल्क में, यहाँ के माशी अशारिये जो हैं वो ठीक हुए हैं, यहाँ पे हमारी बहादुर अफवाज जो हैं जिस तरह लड़ रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उसका एतराफ़ करते। कभी यहाँ पे एतराफ़ हुआ है? यहाँ पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे, लेकिन आज जो है उस इंस्टीट्यूशन को दफा करने का उसका तैयार नहीं है। बाजवा को बाप बनाया वो था इन सब ने, और जो लोग जो है सियासत के लिए बाप बदल रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी होगी? क्या बंदा है? हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल। सब ने मरना है, सब ने अल्लाह को जान देनी है, तू कल्ले ने नहीं देनी है। जी काइंडली एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर। कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं? आपने मुल्क को छोड़ना है, ये कौन सी गुफ्तगू है आपकी? मैं आपको शर्म आनी चाहिए। जनाब स्पीकर जी ये इनके अकाउंट से, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया था। ये देखें ये किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं? ये दहशत गर्दी, इनका ये अकाउंट का जो है ये कॉपी है। उसके बाद है उसका दूसरा जो है वो फिक्रा जो है ये एकदम कंपैरिजन जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे आ गए। पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद 22 माह से जेल में कैद है। 22 माह से। ये एक ही ट्वीट के अंदर जो है ये 2 मसले उठाए हुए हैं। इससे इनकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी जो है वो अयां होती है कि ये क्या चीज है। मैं कहानियां फिर बयान करूंगा, लंबी बात हो जाएगी, मामला तल्ख हो जाएगा, माहौल जो है वो जो है विशिएट हो जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, जनाब वाला, आज मुसल्लह अफवाज को जो है कल की तकरीर में और अदरवाइज जो है ये निशाना बनाते हैं। जब मुसल्लह अफवाज का सरबराह जो है वो आइन एब्रोगेट करे, मुल्क में मार्शल लगाए, तो ये उसके साथी बन जाते हैं। आपको याद होगा एक रेफरेंडम करवाया था जनरल मुशर्रफ में, इमरान खान साहब किसके साथ खड़े थे उस रेफरेंडम के अंदर? इमरान खान जनरल मुशर्रफ के साथ खड़ा था उस रेफरेंडम के अंदर जो है ये और मैंने तो माफी मांगी हुई है ना, मैं तो माजरत करता हूं और करता रहूंगा। जी उसी भी तो करो ना, आप भी तो करें ना माजरत। कोई माजी के झरोखों में जाके देखें कि आपका क्या किरदार था, आपके लीडर का क्या किरदार था। जब उसी जनरल बाजवा के पांव पकड़े कि मैं सारी उम्र की तुम्हें एक्सटेंशन देता हूं, मुझे दोबारा इख्तिदार दे दो। जनाब असद कैसर साहब, आप इस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? सूरी साहब उस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? एक आधे घंटे के अंदर आपने क्या वारदात की थी? आप खुद बताइएगा जब आपकी तकरीर की बारी आएगी। आपने जाफर एक्सप्रेस और बीएलए में क्रेडिट जो है दहशतगर्दों को दे दिया है। मैं क्या बात करूं? आपने दहशतगर्द उनको दिया है कि जी वो सारे के सारे जो है वो दहशतगर्दों ने मेहरबानी की है। देखें ये दहशतगर्दों के साथ हैं, इसलिए उनकी मेहरबानियां याद कर रहे हैं, मेहरबानियां उनके जिम्मे डाल रहे हैं। आप केपी की हुकूमत में देख लें और अब इनकी जो गौरवशानी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कौमी असम्बली का ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस वक्त अज़ान ज़ोहर का वक्त हो गया है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में एक तारीख रकम की। पाक फ़ौज ने कम से कम नुकसान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई।
उनका कहना था कि जाफर एक्सप्रेस हमले पर PTI के सोशल मीडिया ने मनफी किरदार अदा किया। दहशतगर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया।